नमस्कार। 13 नंबर की यूनिट हमारी चल रही है। उस 13 नंबर के यूनिट में 13 वाली यूनिट में अब हम यहाँ से अगले पार्ट की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। उस पार्ट का नाम क्या है? खूनी हस्ताक्षर। लिखने वाले विद्वान कौन है? तो आंसर आता है अपने पास गोपाल प्रसाद व्यास। गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा लिखी गई रचना जिसका नाम है खूनी हस्ताक्षर। यदि इस पिक्चर को देखें और एक जो आपके लिए यहाँ पर इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट बनाया गया है उसमें यदि सुभाष चंद्र बोस का नाम अगर तुमने सुना होगा तो मान करके चलिए कि इस पूरे पार्ट का नेचर आपको समझ में आता हुआ दिखाई देगा कि ये हमको पार्ट किस दिशा में ले जाना चाहता है और ये पार्ट हमें क्या बताना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर इस पार्ट के अंदर जिस प्रकार की बातें की गई है, जैसे अगर हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर कहीं ना कहीं बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस का जो कॉन्सेप्ट है, तुमने जो नारा वहाँ पर पहले सुनाई था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर वो तुमने बहुत शानदार तरीके से उसमें वहाँ पर पढ़ने के दौरान सुना है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। जब इस प्रकार की पंक्तियाँ अगर आती हुई दिखाई देती है तो इसका तात्पर्य यह है कि गोपाल प्रसाद व्यास साहब इस समय या इस रचना के माध्यम से, इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से, खूनी हस्ताक्षर नामक रचना के माध्यम से आपको उस समय की एक तात्कालिक स्थिति का बोध कराना चाहते हैं कि जब स्वतंत्रता की बात अगर आती हुई दिखाई देती है तो उसमें वहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस साहब है, उन सुभाष चंद्र बोस साहब ने भी ये जो युवा हैं, इन युवा वर्गों को किस प्रकार से जोड़ा और उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए हमेशा हमें हर पल तैयार रहना चाहिए। इस बात को यहाँ पर इसमें प्रस्तुत किया गया है। उसी बात को अपने को कहीं ना कहीं इसमें देखना है, समझना है। चलते हैं यहाँ से। रचना है खूनी प्रसाद, नाम है गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा लिखी गई है। जनरल परिचय में एक दो बातें। इनका जन्म होता है 13 फरवरी 1915 मथुरा में। 13 फरवरी 1915 में इनका मथुरा में जन्म होता है। देहांत कब है? तो 2005 में, 28 मई 2005 नई दिल्ली में, 28 मई 2005 नई दिल्ली में इनका देहांत होता है ना। जन्म वर्ष क्या है? तो आंसर है आपके पास 1915। वे ब्रज भाषा और पिंगल के मर्मज्ञ माने जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पर ब्रज भाषा के साथ साथ पिंगल में भी, अभी पिंगल शब्द यदि अगर आप जानते हैं तो इसके पैरेलल एक शब्द और चलता है और वो शब्द है आपके पास यहाँ पर डिंगल। जब डिंगल की बात करते हैं तो इसका कनेक्शन जिस बात से होता है वो शब्द आपके पास क्या है? कर्कश। जब अगर पिंगल शब्द की बात की जाती है तो इस शब्द का मतलब क्या होता है? कर्णप्रिय। इट मीन्स यहाँ पर पिंगल एक इस प्रकार की भाषा है जो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है। और इसके अपोजिट वाले पॉइंट में जाते हैं तो इसका अपोजिट जाता है डिंगल, जो जिसको यहाँ पर आप कर्कश के संदर्भ में ले जा करके खड़ा करते हो। तो ब्रज भाषा और पिंगल के जो है मर्मज्ञ माने जाते हैं। इट मीन्स अपनी बातों को उन्होंने ब्रज भाषा और पिंगल में बहुत हद तक बताने का प्रयास किया है। फिर आगे कुछ काव्य संग्रह की बात की जाए तो कदम कदम बढ़ाए जा। अब देखो कवि का जो नेचर होता है ना, कभी कभी उनकी सारी की सारी रचनाएं, सारी की सारी बातें उसी सेंस में जाती हुई दिखाई देती है। कदम कदम बढ़ाए जा, आराम करो अजी सुनो अनारी नर, इस प्रकार की रचनाएं काव्य संग्रह में। निबंध संग्रह में मैंने कहा, निबंध संग्रह में हेलो हेलो, निबंध संग्रह में माफ कीजिए। तो ये इस प्रकार की जो रचना है जिसको यहाँ पर निबंध संग्रह के अंतर्गत रखा गया है। फिर व्यास को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है और आंसर आपके पास क्या आता है? तो 1965 में ये अवार्ड मिलता है। दिल्ली सरकार ने श्लाघा सम्मान, दिल्ली सरकार ने श्लाघा सम्मान और उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान से विभूषित किया है। तो दिल्ली सरकार का श्लाघा सम्मान है, उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान है और भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सन 1965 में नवाजा है। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ हैं तो एक दो बातें कि दिल्ली में हिंदी भवन के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो दिल्ली का जो हिंदी भवन है उसमें यहाँ पर व्यास साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लाल किले पर हर वर्ष होने वाले राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की शुरुआत में, लाल किले पर जो हर वर्ष कवि सम्मेलन होता है, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता है, कि शुरुआत में व्यास साहब के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई है। कविता का परिचय, बेसिकली ये जिस्ट है, इसके बाद सीधे कविता पर चले जाएंगे क्योंकि कविता का जो नेचर है वो ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है। उसमें जो आने वाले जो शब्द हैं वो सब आपकी पहुँच से संबंधित हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट वहाँ पर बन जाएंगे।
प्रस्तुत कविता खूनी हस्ताक्षर नामक कविता के माध्यम से कवि गोपाल प्रसाद व्यास ने सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर, इनका आह्वान क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस साहब ने इसमें यहाँ पर क्या आह्वान किया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का उल्लेख किया है। उनके विचारों को सुनकर देश की जनता में उत्साह का संचार हुआ, जिसके फलस्वरूप उन्होंने देश पर मर मिटने का संकल्प लिया था, है ना। तो ये जो आपके पास इस पाठ का जो मर्म है वो इसके साथ अपने को समझ लेना है। आप सीधे चलते हैं यहाँ से कविता पाठ की तरफ। कविता पाठ है वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। मतलब इस प्रकार का भी आपका खून काम किस काम का, जो आमतौर पर देश के काम न आ सके। फिर आगे, वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है, जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं पानी है। इट मीन्स अगर आपकी जो है नसों में अगर ये खून बह भी रहा है, तो जिसमें यहाँ पर जीवन नहीं है, जिसमें यहाँ पर रवानी नहीं है, जिसमें यहाँ पर जिंदगानी नहीं है, तो ऐसा खून जो है नहीं है, उसको यहाँ पर व्यास साहब ने पानी की भांति कहीं न कहीं चित्रित किया है। फिर आगे कि उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। तो अपने लिए यहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? ये है कि सुभाष चंद्र बोस साहब ने कुर्बानी कहाँ पर मांगी थी? तो आ जाएगा हिंदुस्तान में, बर्मा में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। तो उसका उत्तर अपने को यहाँ पर देना पड़ेगा कि बर्मा म्यांमार में जो है उन्होंने वहाँ पर कुर्बानी मांगी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। फिर बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में। इसका मतलब है कि इस जग जहान संसार दुनिया में अब तुमने बहुत जीवन जी लिया है, तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। इट मीन्स अब मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अब आपको जो है अपना बलिदान देना होगा, आपको शीश अपना आगे रखना होगा। फिर आगे, आज़ादी के चरणों में जो जयमाल, आज़ादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। अब यहाँ पर यह है कि जो जयमाला चढ़ाई जाएगी उसमें वहाँ पर क्या लाएंगे? तो वहाँ पर है कि वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। प्रश्न आ सकता है। फिर आगे, आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है। इट मीन्स ये प्रश्न आपके लिए बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि क्या आज़ादी को आप पैसों के दम पर इन ब्रिटिशर्स से अपने पास ला सकते हो? तो उत्तर आएगा यहाँ पर नहीं। यही कहा, आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। फिर यहाँ से आगे, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। अब यहाँ पर यह है कि किसकी आंखों में खून उतर आया? तो प्रश्न है वक्ता की। ये प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकता है। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, मतलब ये जो मुख है वो लाल हो गया है। रक्त वर्ण, रक्त का मतलब लाल और वर्ण मतलब यहाँ पर रंग, चेहरा, है ना। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया, आजानो बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आज़ादी तुम मुझसे, इसके बदले भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना, है ना। फिर अगली पंक्तियां यहाँ पर वापस, हो गई सभा में उथल पुथल। जैसे इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार की घोषणा की, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। इसका मतलब है यहाँ पर कि बिल्कुल अभी तैयार हो गए हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि कहाँ नहीं समा रहा था? तो उत्तर देना पड़ेगा अपने को सीने। प्रश्न आ सकता है। स्वर इनकलाब के नारों से, कौन से नारे की यहाँ पर बात की गई है? तो ये है कि इनकलाब
इनकलाब नारे की बात की गई है, प्रश्न अपने को आ सकता है। स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे, हम देंगे हम देंगे, खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे, है ना। तो युवक जो है कहाँ जाने को तैयार दिखाई देते हैं, तो उत्तर आएगा आपके पास रण में। प्रश्न इसमें से आ सकता है, इसको अपने को यहाँ पर ध्यान रखना। अगली पंक्तियाँ, बोले सुभाष, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज, लो यह कागज, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, लो यह कागज, कौन आकर यहाँ पर, और भी कैसा, खूनी हस्ताक्षर। ये आ गया पाठ का मर्म। इसको भरने वाले जन को, इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन, अपना तन अपना मन अपना धन अपना जन अपना जीवन माता को अर्पण करना है। किसको अर्पण करने की बात आती है, तो यहाँ पर माता, और माता से मतलब क्या है, भारत माता से यहाँ पर कनेक्शन है। फिर आगे, पर यह साधारण पत्र नहीं, ये साधारण पत्र नहीं है, पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है। इसका मतलब है कि ये साधारण माधारण कोई पत्र नहीं है, ये तो आज़ादी का परवाना है, और इस प्रकार का पत्र है जिसके बाद आप कहोगे कि हाँ वास्तव में हम स्वतंत्र होते हुए दिखाई दिए। पर यह साधारण पत्र आज़ादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्ज्वल रक्त गिराना है ना। इस पर तुमको अपने तन का, इट मीन्स अपने शरीर का कुछ उज्ज्वल रक्त गिराना है। तभी तो यहाँ पर कोई चाकू से कोई छुरी से अपने हाथों को इसमें जो है वहाँ पर काट करके उस पर अपने वहाँ पर साइन करते हुए दिखाई दिए, तभी तो नाम है खूनी हस्ताक्षर। फिर आगे, वह आगे आए जिसके तन में, वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, कौन सा खून, तो आंसर यहाँ पर आया भारतीय खून, है ना। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। फिर आगे, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, मतलब खून से हस्ताक्षर करता हो, वही आगे आए। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता है, मैं कफन बढ़ाता हूँ, मतलब मैं कफन इट मीन्स यहाँ पर मरने के बाद जब यहाँ पर किसी व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र उड़ाया जाता है तो उससे वहाँ पर मतलब है कि मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता हो, कि जो तैयार है, कि जो अपना तन मन धन यहाँ पर मातृभूमि को देने के लिए तैयार है, वो आगे आए। सारी जनता हुंकार उठी, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो, माता के चरणों में यह लो, अपना रक्त चढ़ाते हैं, है ना। फिर यहाँ से आगे, साहस से बड़े युवक उस दिन, साहस से बड़े युवक उस दिन देखा, बढ़ते ही आते थे चाकू छुरी कटारियों से। ये आ गया अपने पास, यहाँ से किसी ने छुरी से, किसी ने कटारी से, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, वे अपनी कलम क्या डुबोते थे, तो प्रश्न यहाँ पर अपने को मिल सकता है इसमें। कलम डुबोते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे, कि जो आज़ादी का जो पत्र तैयार हो रहा था, परवाना तैयार हो रहा था, उस पर हस्ताक्षर करते जाते थे, है ना। फिर आगे, उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, महारणवीरों ने, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। ठीक है, तो ये अपने पास एक शानदार वाली यहाँ पर कविता, कि उस दिन तारों ने भी देखा कि अब हिंदुस्तान में जो है वो एक विश्वास की नई लहर दौड़ गई है, और अब इस विश्वास की नई लहर को कोई डिगा नहीं सकता। जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया, शानदार कविता किनकी, व्यास साहब की। चलते हैं इनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न जो हैं आगे। पहला प्रश्न, गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म, गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 13 फरवरी 1915 मथुरा में, बी 28 मई 2005 दिल्ली, सी 15 अगस्त 1947 आगरा, और डी 12 जनवरी 1863 कोलकाता। क्या होगा बिल्कुल सही जवाब? इसका उत्तर है अपने पास यहाँ पर
13 फरवरी 1915 को मथुरा में इनका जन्म होता है ना। बिल्कुल आपके आंसर को जो है यहाँ पर टिक लगा दिया गया कि हाँ सही है, 13 फरवरी 1915। फिर आगे, गोपाल प्रसाद व्यास किस भाषा और काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ माने जाते थे? ए, वे उर्दू और अरबी में बहुत शानदार लिखते थे। बी, ब्रज भाषा और पिंगल में। सी, संस्कृत और तमिल में। और डी, अंग्रेजी और हिंदी में। तो क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर होगा ब्रज भाषा और पिंगल में। और पिंगल शब्द का मैंने मतलब भी बता दिया कि आमतौर पर ऐसी भाषा जो कर्णप्रिय हो, क्योंकि इसका अपोजिट होता है डिंगल, और डिंगल आमतौर पर कैसी होती है तो उसका उत्तर जाता है कर्कश। उसका आंसर क्या गया? बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, गोपाल प्रसाद व्यास को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? क्या इन्हें ए, भारत जो है पद्मश्री मिला था, बी, भारत रत्न, सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यहाँ पर जिसकी चर्चा की गई है वो पॉइंट अपने क्या आता है, तो वो है इसमें यहाँ पर पद्मश्री। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है अपने पास पद्मश्री, है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो जल्दी से इसका उत्तर दो। निम्नलिखित में से कौन सा गोपाल प्रसाद व्यास का काव्य संग्रह नहीं है? ए, कदम कदम बढ़ाए जा, बी, आराम करो, सी, अजी सुनो, और डी, कामायनी, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है अपने पास यहाँ पर कामायनी, है ना। चलते हैं, इसका उत्तर क्या है? कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, खूनी हस्ताक्षर कविता का मुख्य संदेश क्या है? ये आपके पास पाठ पर आधारित, जो इस पाठ की जो थीम होती है उस पर आधारित ये क्वेश्चन। ए, स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को उजागर करना, ब्रिटिश शासन की प्रशंसा करना, सी, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन करना, और डी, धार्मिक कथाओं का वर्णन करना। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या होगा? स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को उजागर करना, ये यहाँ पर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, खूनी हस्ताक्षर कविता में किसका आह्वान किया गया? मतलब किन्होंने यहाँ पर आह्वान किया था? इसको आप ये देख लो कि गोपाल प्रसाद व्यास साहब की जो रचना है जिसका नाम है खूनी हस्ताक्षर, उसमें वहाँ पर कविता में किसने आह्वान, किसके आह्वान पर ये बात होती हुई दिखाई दी? क्या ए, महात्मा गांधी, बी, भगत सिंह, सी, सुभाष चंद्र बोस, या पंडित नेहरू? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या है? तो इसका आंसर है अपने पास यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, किस सम्मान से गोपाल प्रसाद व्यास को दिल्ली सरकार ने विभूषित किया था? किस सम्मान से गोपाल प्रसाद व्यास को दिल्ली सरकार ने विभूषित किया था? ए, क्या दिल्ली सरकार ने पद्मश्री दिया, या बी, श्लाका सम्मान, या सी, यश भारती, या डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो आपने वहां पर दिल्ली सरकार के द्वारा जो इनको पुरस्कार दिया गया है वो पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर यहां पर जाता है क्या? श्लाका सम्मान, है ना। उत्तर क्या है इसमें? बी, श्लाका सम्मान आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला प्रश्न, गोपाल प्रसाद व्यास की महत्वपूर्ण भूमिका किस भवन के निर्माण में रही है? क्या इन्होंने संसद भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बी, हिंदी भवन दिल्ली में जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सी, राष्ट्रपति भवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या डी, लाल किले के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो पाठ में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो हिंदी भवन है उस हिंदी भवन के निर्माण में इन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9, खूनी हस्ताक्षर कविता का प्रमुख विषय क्या है? क्या ये प्रकृति प्रेम को लेकर लिखी गई है? बी, क्या इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा है? सी, क्या इसमें आत्मकथा है? और डी, क्या इसमें आध्यात्मिक विचार हैं? बिल्कुल सही, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसमें यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई है, तो आंसर अपने पास है यहाँ पर बी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, लाल किले पर हर वर्ष होने वाले राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की शुरुआत में किसकी अहम भूमिका रही है? मतलब जब ये इसको स्टार्ट करना था, जो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता है उसमें यहाँ पर क्या महादेवी वर्मा ने, या गोपाल प्रसाद व्यास ने, या हरिवंश राय बच्चन ने, या रामधारी सिंह दिनकर ने? क्या जाएगा? बिल्कुल रमेश ने, नीलम ने, नयन ने, संतोष ने, यमन ने। इसका उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है। उत्तर जाएगा क्या? गोपाल प्रसाद व्यास,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था? अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप और बाकी लोगों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ सब बराबरी करेंगे। गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस का था, या तिलक जी का था, या फिर नेहरू जी का? क्या इसका उत्तर जाएगा? इसका उत्तर है कि सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, है ना। इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आज़ादी के परवाने, है ना, आज़ादी के परवाने पर नवयुवकों ने हस्ताक्षर लिए थे। ए, काली स्याही से, बी, नीली स्याही से, सी, रक्त की स्याही से, डी, लाल स्याही से। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि रक्त की स्याही से। इस पार्ट का नाम खूनी हस्ताक्षर इन्होंने रखा है। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर होने के बाद तारों ने क्या देखा? ए, हिंदुस्तानी विश्वास, बी, स्थान, सी, भाषण, और डी, वर्चस्व समर्पण। तो यहाँ पर क्या देखा? तो इसका उत्तर जाता है अपने पास तारों, हिंदुस्तानी विश्वास जो है वो देखा इसमें, है ना, तारों ने। तो इसका उत्तर क्या है? आंसर यहाँ पर है बाकायदा कविता के आखिरी में आपने अगर ध्यान दिया हो तो उसमें वहाँ पर ये बात है। क्वेश्चन नंबर 14, यूं कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरा कौन सा है? ए, खून खोलना, बी, खून उतर आना, सी, खून सफ़ेद होना, डी, खून जलना। तो यहाँ पर जिसकी चर्चा है अपने को ऑप्शन लगाना है। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर है खून उतर आना, यहाँ पर आंसर जाएगा, है ना। तो आंसर अपने पास क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर यह साधारण पत्र नहीं, यह आज़ादी का परवाना है, यह आज़ादी का परवाना है। इस वाक्य में आज़ादी का परवाना का क्या अर्थ है? ए, स्वतंत्रता की डगर, बी, आज़ादी का संदेश, सी, आज़ादी की राह, और आज़ादी का त्यौहार। तो ये क्या था? ये आज़ादी का एक प्रकार का संदेश था कि अब हमको कोई रोक नहीं सकता, आज़ादी लेकर के रहेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रण में जाने को युवक खड़े तैयार, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि ये जो है कौन सी किस काव्य ग्रंथ से पंक्तियां ली गई है? रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे, इस वाक्य में रण शब्द का क्या अर्थ है? ए, खेल के मैदान, बी, युद्ध क्षेत्र, सी, सभा स्थल, और डी, प्रतियोगिता। बिल्कुल इसका उत्तर क्या है? तो यहाँ पर रण शब्द का जो अर्थ आया है वो है इसमें युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर पर झेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर पर झेला जाता है। इस वाक्य में शीश कटाने का सौदा का तात्पर्य क्या है? ए, व्यापार करना, बी, सिर मुंडवाना, सी, बलिदान देना, डी, सिर झुकाना। तो एक प्रश्न तो ये कि ये पंक्तियां कौन से काव्य से ली गई? तो इसका उत्तर अपने को देना पड़ेगा खूनी हस्ताक्षर। दूसरा, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो यहाँ पर शीश कटाने का मतलब ये है कि बलिदान देने को हम यहाँ पर तैयार हैं। फिर आगे क्वेश्चन 18, कवि के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम किसके आधार पर नहीं लड़ा जा सकता? कवि के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम किसके आधार पर नहीं लड़ा जा सकता? ए, साहस के आधार पर, बी, पैसों के आधार पर, सी, ज्ञान के आधार पर, डी, समर्थन के आधार पर। समर्थन चाहिए, ज्ञान चाहिए, साहस चाहिए, पर यहाँ पर जिसकी बात है वो क्या है कि पैसों के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम जो है वो नहीं लड़ा जा सकता। तो उत्तर इसमें यहाँ पर क्या रहेगा? इसका उत्तर अपने पास है यहाँ पर बी। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष बोस ने लोगों से क्या करने का आग्रह किया था? ए, भारत छोड़ने का, बी, विदेशी वस्त्र अपनाने का, सी, स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने, डी, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का। तो भारत छोड़ने कोई बात नहीं थी, विदेशी वस्त्र छोड़ने कोई बात नहीं थी, शांतिपूर्ण आंदोलन कोई बात नहीं थी। यहाँ तो यह है कि स्वतंत्रता के लिए अपना शीश बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसका उत्तर अपने पास क्या है? वो है सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन नंबर 21, आज़ादी का इतिहास खून से लिखा जाता है, इस कथन का तात्पर्य क्या है? आज़ादी का इतिहास खून से लिखा जाता है, इस कथन का तात्पर्य क्या है? आज़ादी पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, आज़ादी संघर्ष और बलिदान से प्राप्त होती है, आज़ादी केवल सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है, आज़ादी का इतिहास केवल किताबों में लिखा जाता है। बिल्कुल, आज़ादी संघर्ष और बलिदान से प्राप्त होती है, तो इसका क्या जाएगा? बी, है ना। इसका उत्तर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशों के फूल चढ़ाने से, पहले तो पंक्तियां कहाँ से ली है? शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या अभिप्राय है? इट मीन्स गोपाल प्रसाद व्यास का क्या अभिप्राय है? ए, फूलों की माला चढ़ाना, बी, सिर झुकाकर सम्मान देना, सी, स्वतंत्रता के लिए बलिदान देना, और डी, फूलों से स्वागत करना। तो बाकायदा पाठ का जो उद्देश्य है उससे इसके ऑप्शंस को पकड़ने में सक्षम है, स्वतंत्रता के लिए बलिदान देना। फिर आगे, खून को पानी के समान कब कहा जाता है? ए, जब उसमें गर्मी और जोश न हो, जब वह ठंडा हो जाए, जब वह शरीर में न बहे, जब वह गाढ़ा हो जाए। तो जब उसमें गर्मी और जोश न हो तब उसे वहाँ पर उसको क्या कहा जाता है? कि वो पानी के समान यहाँ पर हो गया है ना। इसका उत्तर क्या है? तो आंसर अपने पास ए। फिर अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 24, आज़ादी का इतिहास कैसे लिखा जाता है? ए, स्याही से, बिल्कुल, पर कौन सी स्याही से? तो रक्त की लाल स्याही से, सी, पुस्तक में, या डी, कलम से। तो इसमें यहाँ पर इस पार्ट का आंसर क्या जाएगा? इसका उत्तर जाएगा बी, रक्त की लाल स्याही से। फिर आगे 25, आज़ादी का परवाना से क्या तात्पर्य है? एक, ऐतिहासिक दस्तावेज, बी, साधारण कागज, सी, रक्त से लिखी गई आज़ादी की गाथा, और डी, सरकारी आदेश। तो रक्त से लिखी गई आज़ादी की गाथा से इसका मीनिंग है, तो उत्तर क्या जाएगा? सी। बिल्कुल, सभी लोगों का सही है। फिर आगे, खूनी हस्ताक्षर से कवि का क्या आशय है? आत्महत्या करने की इच्छा, बी, अपने अधिकारों के लिए हस्ताक्षर करना, सी, मातृभूमि के लिए बलिदान को तैयार रहना, डी, खूनी संघर्ष का समर्थन करना। मातृभूमि के लिए बलिदान को तैयार रहना से यहाँ पर गोपाल प्रसाद व्यास का जो है वो संबंध है या कहीं ना कहीं आशय है ना। पाठ कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पाठ जो है वो जैसा भी लगा उसमें वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, अपने दोस्तों यारों के मध्य इसको शेयर करें, और चैनल को यदि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। चलें अगला क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27, आज़ादी का पौराना भरने के लिए क्या आवश्यक है? ए, केवल धन का बलिदान, बी, केवल शारीरिक श्रम, सी, तन मन धन और जीवन का बलिदान, और डी, केवल राजनीतिक समर्थन। तो इसमें यहाँ पर तन मन धन और जीवन के बलिदान की बात है, तो 27 का उत्तर क्या जाएगा? ये है आपके पास सी। फिर अगला, आज़ादी के लिए सफलता, आज़ादी के लिए सफलता कब प्राप्त की जा सकती है? ए, जब लोग सरकार का समर्थन करें, बी, जब लोग अपने सिर रूपी फूल बलिदान करें, सी, जब युद्ध किया जाए, और डी, जब देश के बाहर समर्थन मिले। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या होगा? कि जब लोग अपने सिर रूपी फूल जब बलिदान करते हैं तो उससे यहाँ पर इसका मीनिंग है, तो आंसर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा? बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सुभाष चंद्र बोस के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? ए, वे भयभीत हो गए, बी, वे संघर्ष से पीछे हट गए, सी, उनमें जोश भर गया और वे बलिदान को तैयार हो गए, और डी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या होगा? उनमें जोश भर गया और वे बलिदान को तैयार हो गए, है ना। सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर इसमें यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आदेश पत्र आज़ादी प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण माना गया? ए, एक साधारण सरकारी पत्र, बी, स्वतंत्रता संग्राम का असाधारण पत्र जिसे आज़ादी का परवाना कहा है, सी, ब्रिटिश सरकार का आदेश पत्र, और डी, किसी राजा का फरमान। तो उत्तर क्या जाएगा? स्वतंत्रता संग्राम का असाधारण पत्र। बिल्कुल, इसका उत्तर है बी, है ना। चलते हैं आगे। अगला पॉइंट 31, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों को क्या करना आवश्यक था? ए, केवल भाषण देना, बी, अपने जीवन धन और वर्चस्व का बलिदान देना,
सी ब्रिटिश सरकार से निवेदन करना और डी विदेशी शक्तियों से सहायता मांगना। बिल्कुल सही जवाब इसमें है अपने जीवन, धन और वर्चस्व का बलिदान देने की बात कही गई है, तो उत्तर जाएगा इसमें यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, आज़ादी के लिए असाधारण पत्र पर हस्ताक्षर करने का क्या तात्पर्य था? ए ब्रिटिश सरकार से समझौता करना, बी देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहना, सी विदेश में जाकर पढ़ाई करना और डी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से फास्ट। बिल्कुल इसका उत्तर होगा देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहना, है ना। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर लोग बलिदान देने के लिए क्यों बढ़ते चले? ए वे डर के कारण ऐसा कर रहे थे? नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। वे भारत की आज़ादी के लिए अपना रक्त चढ़ाने को तत्पर थे। उन्हें धन और पद का लालच दिया गया था। वे ब्रिटिश सरकार को खुश करना चाहते थे। तो यहाँ पर इसका सटीक पॉइंट क्या जाएगा कि वे भारत की आज़ादी के लिए अपना रक्त चढ़ाने को तत्पर थे, है ना। फिर 34, युवकों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार बलिदान दिया? वे मैदान में युद्ध लड़ने के लिए गए, बी उन्होंने अपने शरीर से चाकू छुरियों से रक्त बहाया और बकायदा वहाँ पर उस डिब्बे में इकट्ठा करके उसमें पेन कलम डुबो करके फिर यहाँ पर उस परवाने पर साइन करने के लिए तैयार हो गए। तो आंसर आता है कि यस, वे ब्रिटिश सरकार से समझौता करने गए? नहीं, उन्होंने केवल नारे लगाए। आंसर है नहीं। पार्ट का यहाँ पर सटीक मीनिंग क्या जाएगा? उन्होंने अपने शरीर से चाकू छुरी और कटारियों से रक्त बहा करके उसमें कलम डुबो करके फिर उस परवाने पर यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया, जो आमतौर पर आज़ादी का एक असाधारण पत्र था, है ना। तो ये जो है आपके पास खूनी हस्ताक्षर, इस पाठ से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न और पाठ का जिस्ट या कविता का जिस्ट, कविता से कौन कौन से प्रश्न बन सकते थे वो आपको इसमें वहाँ पर हाईलाइट करा दिया गया। अगर आप इतना याद रखते हैं तो अपना काम इसमें यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।